Good morning, friends. I am here to again present my next video of my Sonam tutorial class. एंड जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो हमारा अगला वीडियो होगा वो मैं मृदभांड पर बनाऊंगी। तो बात करते हैं मृदभांड के बारे में। तो कुछ चीज़ें बता देती हूँ मैं। एक्चुअली मृदभांड जो है बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है, बाकी बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम में मृदभांड से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो मृदभांड से क्वेश्चंस आता ही है। प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो मृदभांड से रिलेटेड क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए या क्या है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मृदभांड। विश्व में एक फिलेंडर नामक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले लोगों के सामने मृदभांड को इंग्लिश में पॉटरी कहते हैं, सबसे पहले मृदभांड को लेकर लोगों के सामने कुछ तथ्य रखे और तब पता चला कि मृदभांड भी जैसी कोई चीज़ है जिसके थ्रू हम आर्कियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब विश्व में किसी ने इंट्रोड्यूस किया है मृदभांड को, पोट्री को, तो भारत में भी किया होगा। तो भारत में एक नाम है बीबी लाल का। आप बीबी लाल को कनेक्ट कर सकते हैं कालीबंगा की जो खोज एके थापड़ बीबी लाल ने की थी। तो जो बीबी लाल है उन्होंने बताया है कि भारत में किस तरह की पॉटरीज मिली हुई हैं, किस किस पीरियड में कैसा पॉटरी मिला है, उससे मतलब हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है। द नेम इज़ बीबी लाल फ्रॉम पॉटरी। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें इसका जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला है। तो पॉटरी का सबसे पहला एविडेंस जो मिला है वो नवपाषाण काल से मिला है, यानी नियोलिथिक एज से हमें एविडेंस मिलता है कि मृदभांड जैसी कोई चीज़ भी है। और सबसे जो पहला इसका एविडेंस है कि सबसे पहला एविडेंस भारत में यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, जिसका आधुनिक नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज से हमें सबसे पहला एविडेंस इस बात का मिलता है पोट्री का, जिससे हम वेरियस एरा के कई टाइप के अलग अलग हम पोट्री को पहचान सकते हैं और किस टाइम पीरियड में कैसी पोट्री मिलती है, ये बात का साक्ष्य मिला हुआ है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ से मिला। सबसे पहला तो हमें पता चल गया कि इलाहाबाद से मिला है, पर इसकी जो संख्या 700 से ज़्यादा करीब है। अच्छा, ये कोई स्थल तो है नहीं, बर्तन ही है, तो जितना भी थाली कटोरा बर्तन सुराही ग्लास ये सारा चीज़ें मिलता चला गया जितना उस टाइम के लोग यूज़ करते होंगे। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ये मिला हुआ है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर जो आज की डेट में कहाँ पर है, हरियाणा में है। पहले मेरठ का इलाका था, अब हरियाणा का है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा इसका एविडेंस मिला हुआ है, किसका, पोट्री का। अब अगर हम बात करते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मृदभांड, क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए। मैं स्किप भी कर सकती थी, आपको नेक्स्ट वीडियो सीधा वैदिक पीरियड से भी पढ़ा सकती थी। मृदभांड इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, एक तो हमारे एग्जामिनेशंस के दौर पे, और दूसरा इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि उन बर्तन के थ्रू कि किस टाइम पीरियड में हमें किस तरह का बर्तन यूज़ करने को मिला है, इस बारे में भी हमें पता चल सकता है। तो चूँकि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह का बर्तन मिला है, और मतलब मृदभांड फिर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसको हम आर्कियोलॉजिकल स्टडी का अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसको कहा जाता है। तो आंसर है इसका मृदभांड, इंग्लिश में पॉटरी। आर्कियोलॉजी यानी पॉटरी इज अल्फ़ाबेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये कितना पुराना बर्तन है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, वो C14 पद्धति के थ्रू जीवाश्म का अध्ययन किया और पता चला कि भाई इसका आयु इतना पुराना है, तो ये जो एविडेंस मिले हैं इतने पुराने होंगे। जीवाश्म मतलब पहले भी हम बात कर चुके हैं, जिसमें कभी न कभी जीव का अंश रहा हो। लेकिन अब ये क्या है, बर्तन है भाई, मृदभांड मिले हैं तो इसको हम जीवाश्म पद्धति से तो ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे पता करेंगे कि बर्तन किस टाइम पीरियड का है या कितना पुराना है। तो मृदभांड की अगर हम बात करें तो वैसे ही तो मिट्टी का जो आयु है या चट्टान की आयु है वो कैसे निकालते हैं, यूरेनियम पद्धति से। अब आप बोलेंगे कि मृदभांड तो मिट्टी के ही बने होते हैं, उनको भी हम यूरेनियम पद्धति से निकाल सकते हैं, बट नहीं।
ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में यूरेनियम पद्धति देगा, बट इसको मत लगाइएगा। अच्छा, क्यों नहीं लगा सकते हैं? वो इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि अगर आप यूरेनियम पद्धति से ज्ञात करेंगे कि मृदभांड कितना पुराना है, तो आपको बर्तन की आयु नहीं बताएगा, मिट्टी की आयु बता देगा। अच्छा, मिट्टी से जैसे ऐसे तो कितना सारा मिट्टी पड़ी, इस मिट्टी से गमला बनता है, मृदभांड बनते हैं, तो मिट्टी से गमला बनाने के बीच कितना सारा टाइम पीरियड होगा। मतलब कि मिट्टी तो ऐसे कितनी भी बड़ी है, किसी के दिमाग में आता है कि इसको यूज़ करें, किसी के दिमाग में नहीं आता है। तो जैसे अगर हम थोड़ा स्टोन एज में जाएं, तो कुम्हार ने आग का यूज़ किया, फिर मनुष्य ने आग की खोज की, फिर कुम्हार के चाक का प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आया होगा कि वह मिट्टी से कुछ ऐसा शेप बनाया जाए जो हमारे काम की चीज़ हो, और उसको हम पका देंगे तो वो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। तो इतना टाइम पीरियड करने में, इतना मतलब गैपिंग में उसको टाइम लगा होगा ना, 2 4 6 8 10 15 200 साल भी लग सकते हैं। तो अब बात करते हैं मृदभांड की। हमें मृदभांड की आयु पता करनी ना, मिट्टी की नहीं पता करनी है। तो इसके लिए एक वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं ताप संदीप्ति, और इंग्लिश में थर्मोल्यूमिनेंस। इसमें क्या होता है कि उस बर्तन को हम 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि इसको लास्ट टाइम कब पकाया गया होगा। मतलब सीधी सी बात है, मृदभांड बनाया गया तो पकाकर ही बनाया गया होगा ना किसी भी शेप में। तो तब हमें पता चल जाता है कि एक लास्ट टाइम कब पकाया गया होगा, और इस तरह से हम उस मृदभांड की आयु निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि मृदभांड की आयु निकालने के लिए हम थर्मल ल्यूमिनेंस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके थ्रू में ये पता चलेगा कि मृदभांड की आयु कितना पुरानी है। ये तो एक छोटा सा इंट्रो हो गया मृदभांड का, कि क्या है, कहाँ मिला, सबसे ज़्यादा एविडेंस में कैसे मिले, और इसकी हम आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आयु के बारे में याद रखिएगा, थर्मोल्यूमिनेंस पद्धति है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदभांड की आयु कैसे पता करते हैं। तो ये हमारा मृदभांड का एक छोटा सा इंट्रो हो गया। अब हम बात करें कि भैया मृदभांड कब से मिलना शुरू हुए और कहाँ तक मिले हैं। तो मृदभांड का जो मिलने का टाइम है वो हमारा नवपाषाण काल से मिलना शुरू हो गया था, और उसी में चिल्कोलिथ हमने आपको स्टोन एज पढ़ाया था, तो उसी में हमारा चूँकि तांबे की खोज हो गई थी, तो उसको हम चिल्कोलिथ एज का नाम भी दे सकते हैं। तो तब से लेकर ये मिला हुआ है महाजनपद काल तक। महाजनपद काल मतलब जब वैदिक पीरियड के बाद आप और आगे पढ़ेंगे तो पूरे भारत में 16 शहरों का निर्माण हो चुका था। हालांकि शहरों का निर्माण तो हम हड़प्पा सभ्यता से भी देखते हैं। तो वो जो शहरों का निर्माण हो गया था, 16 महाजनपद, उस टाइम पीरियड तक मतलब 600 AD तक भी हमको मृदभांड का साक्ष्य मिलता चला है कि उस टाइम पीरियड तक भी लोग किस तरह से मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे, या उन मिट्टी के बर्तन का कैसा टाइप होता था, उनका क्या स्पेसिफिकेशन होता था, ये सारे अलग अलग टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो नवपाषाण काल में तो पहला एविडेंस मिला है, फिर हड़प्पा टाइम पीरियड में मिला है, और सेकंड हमें वैदिक पीरियड में मिला है, थर्ड हमारा महाजनपद काल में मिला है, और एक ऐसा भी मृदभांड मिला है जो इन तीनों टाइम पीरियड में कॉमन है। अब क्वेश्चंस कैसे आता है ये आपको ध्यान रखना है, और अक्सर क्या होता है, इससे मृदभांड से क्वेश्चंस आने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत इजी है, लेकिन जब तक हमें नहीं पता होता है हमारे लिए टफ ही होता है। तो इसको अब अगर आप बहुत इजी तरीके से थोड़ा सा अटेंशन दे देंगे